जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज के हम लोग लेक्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सीखने वाले हैं। वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है, यानी जिस पे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, हम लोग उस पे विस्तृत रूप से रिवीजन करने वाले हैं बच्चों, कि किस तरह के टाइप में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी यहाँ सारा चीज हम लोग बात करेंगे, कुछ कुछ पे एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे। और आपको करना क्या है कि जितने भी पी वाई क्यूज में क्वेश्चंस हैं, उसे खुद से ये स्पेशल टाइप पढ़ने के बाद आपको लगाना है और आपको बनाना है। बिल्कुल बनेगा। और ये सारा स्पेशल टाइप का हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं, केवल और केवल बच्चों रिवीजन। ओके, उसी बेसिस पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि कहाँ पे किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस इंटीग्रेशन भी। तो क्या हाल हो? सब बढ़िया? यस, आ जाओ। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आ गई घड़ी, चलिए भाई। क्या हाल है बच्चों? सबसे पहला है कि भाई आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक टाइप वन है ना, क्या टाइप वन, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, केवल क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर हो, या फिर इस टाइप से हो, मतलब, और वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, मैटर नहीं करता है। कोई क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में हो। अगर न्यूमरेटर में हो तो रूट में हो। सोचो अगर ये रूट ना होता ना, है ना, ये अगर रूट ना होता तो क्या होता? ये रूट ना होता तो क्या होता? बताएंगे मुझे? यस सर, इसका इंटीग्रेशन करना आसान होता, और क्या होता? इसका इंटीग्रेशन करना आसान होता। लेकिन बचवा लेकिन बचवा रूट है, इसीलिए ये स्पेशल फॉर्म में आया है। समझे? क्या समझे? कुछ समझे? बिल्कुल। तो इस समय करना क्या है आपको कि जो भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कौन? ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ देना है। किसमें तोड़ देना है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद जो आप फॉर्मूला सीखे हो इंटीग्रेशन में, कहाँ सीखे हैं सर? तो बच्चों, हमने उस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले का हम रिवीजन करवाए हैं उस वीडियो में। तो उसे देख लो, सारा फार्मूला भी रिवाइज करवाया गया है। तो स्टैंडर्ड फार्मूले का अप्लाई करो, देन काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने कोई ऐसा इंटीग्रेशन है, 1/x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, और मान लो ये रूट के अंदर ऐसा कोई इंटीग्रल है, सपोज कर लो। अब क्या करोगे? सबसे पहले मुझे इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। किनको किनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा? इनको x² प्लस 4x प्लस 3। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ? क्या लिख सकते हैं इन्हें? क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? x² प्लस 2 इंटू 2 इंटू x। जैसे ही आएगा, जैसे ही ये आएगा, इसको तोड़ेंगे ना, जैसे ही तो हो गया a² 2ab। तो हम 2 के स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 के स्क्वायर घटा देंगे, और बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर एक फार्मूला बना लेगा। और ये फार्मूला, इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये बन गया x+2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 में से 3 गया, है ना, -4 + 3,
-1 हो जाएगा बच्चों। और याद करिएगा, आपको एक इंटीग्रेशन सिखाया गया होगा यहाँ पे, कौन वाला सर? 1/√x² - a², याद है? कभी आज से 200 साल पहले इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, और 200 साल पहले आप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है। ऐसा तो बात है नहीं, ऐसा बात है क्या? नहीं। तो ln आएगा, x आएगा √x² - a² है। यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है। बिल्कुल, आप इसे करेंगे यूज, और ये बन जाएगा, चूंकि 1 को लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, ln x + 1 प्लस √ बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, प्लस c। तोड़ दीजिएगा ना इसे, तो ln x + 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आ जाएगा x² + 4x + 3। क्या कहते हैं? तो ये होता है तरीका कि जब मैं ये मेन है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये आप 9-10 से दिख रहे हो, नहीं तो इंटीग्रेशन वाले वीडियो में भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाएं आपको, वहां से जाके सीख सकते हो। फिलहाल बच्चों दूसरा, मजे की बात अब होगी, मजे की बात अब होगी, मजे की बात तो अब होगी। दूसरा है बच्चों, दूसरा टाइप 1 समझ में आ गया? सर टाइप 1 तो आसान है कि अगर नीचे में कोई क्वाड्रेटिक हो, या क्वाड्रेटिक नीचे हो बट रूट के अंदर हो, या न्यूमरेटर में ऊपर हो बट रूट के अंदर हो, तो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर कर देना है, काम खत्म। हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बना देना है, बाकी गेम ओवर। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना देना है, गेम खत्म। तो बच्चों टाइप 2 फॉर्म ऐसा हो, px + q/, मतलब लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। क्या फॉर्म हो? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, है ना? ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, या ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक रूट में हो, या फिर और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से, सीबीएसई में भी, सीबीएसई का ये फेवरेट है, और कंपटीशन में भी पूछ रखा है इनको, जेई में। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक का संगम समझते हो, मिलन। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, अगर लीनियर ऊपर है क्वाड्रेटिक नीचे है, तो क्वाड्रेटिक बिना रूट के बाहर से फ्री भी रह सकता है, और अगर क्वाड्रेटिक नीचे है और रूट में भी रह सकता है, और अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों ऊपर है तो क्वाड्रेटिक को रूट में रहना होगा। अगर ये रूट में नहीं रहेगा, अगर ये रूट में नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है? इनको गुना कर देंगे और आराम से पॉलिनोमियल्स बनेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो बच्चों कहानी यहाँ है, और इसको करना क्या है? इस लीनियर को ऐसे एडजस्ट करना है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बन जाए ऊपर। क्या कर रहे हैं? इस लीनियर को ऐसे एडजस्ट करना है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बन जाए ऊपर। इस लीनियर को ऐसे एडजस्ट करना है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बन जाए ऊपर। देखो ये लिखा गया है कि यहाँ जो आप लीनियर लिखे हो ना, लीनियर, यहाँ जो लीनियर लिखे हो, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, यहाँ जो लीनियर लिखे हो ना तुम, लीनियर, उन लीनियर को क्या लिखना है? ए इंटू क्वाड्रेटिक का डीसी प्लस कोई कांस्टेंट। मतलब कहो तो ये जो आपने लीनियर रखा है ना, px + q, ए इंटू क्वाड्रेटिक इसका, इनका डीसी प्लस सी प्लस बी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस। और बच्चों यहाँ पे px + q आएगा a इंटू 2ax प्लस bx प्लस c आएगा, प्लस सॉरी 2ax प्लस b आएगा, है ना? इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और ऊपर bx का b हो जाएगा। अब इनको क्या करना है? px + q करना है 2a बड़ा a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस बी। अब यहाँ देखेंगे कि इधर भी लीनियर है, इधर भी लीनियर है। सर इधर लीनियर कैसे? तो x यही ना पे है, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स है,
तो बच्चों हम इधर और इधर कंपेयर कर लेंगे, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, यानी यहां से होगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। दोनों साइड x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद एंड कांस्टेंट टर्म को और x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, मुझे 2a इक्वल टू p बनेगा, यहां से मुझे a मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2a बाई p एंड फिर स्मॉल a इंटू बी प्लस बी इक्वल टू q मिलने वाला है, और मैं यहाँ से b निकाल लूंगा। इस प्रकार से मुझे कंपेयर करके क्या हासिल हो जाएगा, यहाँ से ना इनको लिख देंगे, ये जो लीनियर है ये अप्रोच है, मतलब कैसे मुझे काम करना है यहाँ पे a इंटू डी सी ऑफ प्लस बी, और उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट ए एंड बी। ऐसा करने से मुझे ए और बी मिल जाएगा, और जहां पे ये लीनियर रखा हुआ है वहां पे ए और बी इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे काम अपना हो जाएगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। यानी जो लीनियर है ना ये, इनको जहां पी एक्स प्लस क्यू है वहां पे ये वाला उठा के डाल देना है, काम खत्म। अब आइए आपके पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों जगह पे आपको क्या करना है, इन दोनों जगह पे अगर बाहर में लीनियर हो अंदर भी लीनियर, और अंदर भी लीनियर हो, बाहर में लीनियर हो अंदर में बाहर में क्वाड्रेटिक हो अंदर में लीनियर हो, तो आपको क्या करना है बच्चों, पुट करना है पी एक्स प्लस क्यू को टी। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि भाई ऐसा करो, बाहर में 2x प्लस 3 ले लो और अंदर में ना 3x माइनस 5 ले लो, इसको इंटीग्रेट करो, तो आपको क्या करना है इस केस में, इस केस में पुट कर देना है 3x माइनस 5 को t मान लेना है। इस केस में 3x माइनस 5 को t मान लेना है, हाँ t मान लेना है। और जैसे ही t मानेंगे काम अपना आगे प्रोसीड होने लगेगा। जैसे ही हम इसे t मानेंगे काम अपना शुरू हो जाएगा, है ना। फिर यहां से मैं x भी निकाल लूंगा किनके टर्म में, तो t प्लस 5 बाई 3 के टर्म में, इनके टर्म में x भी निकाल लूंगा। बच्चों यहाँ भी वही कहानी, x प्लस बी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है अंदर, लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अंदर क्वाड्रेटिक। तो जब लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है, जब लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है, जब लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है, तो करना क्या है आपको, लीनियर को क्या मान लेना है, 1/t मान लेना है। और अगर अंदर भी क्वाड्रेटिक है बाहर भी क्वाड्रेटिक है, तो x की जगह क्या रख देना है बच्चों, 1/t रख देना है। x की जगह क्या रख देना है, 1/t, और दिन काम करना है आपको, x की जगह 1/t, दिन काम करना है। आगे बढ़ो। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक के अंदर, x माइनस अल्फा हो या फिर बीटा माइनस एक्स हो, x माइनस अल्फा हो या बीटा माइनस एक्स हो, या फिर ऐसा हो कि दोनों ऊपर हो मल्टीप्लाइड में, तो इस केस में आपको क्या पुट करना है, इस केस में आपको पुट करना है x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये पुट करना है x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b, मतलब अल्फा जो यहाँ कांस्टेंट है ऊपर वाला, यहाँ पे बात करें हम लोग ऊपर वाला कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट ऐसा कुछ, तो ये मुझे कर लेना है। ओके चलो बढ़िया है। ये इस केस में ये पुट करना है। पुट करने के बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो आपको आप वेरिएबल बदलने का प्रयास करते हो, तो आपको डिफरेंशिएट करके सारे चीजों को सेट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से बच्चों इसका बी दूसरा पार्ट है
कि दोनों x जो है वो पॉजिटिव हो और दोनों जगह कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव हो, या उस तरह से हो या इस तरह से हो। तुम ये भी काम कर सकते हो, क्या क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये भी पुट कर सकते हो। और नहीं तो अगर नीचे में 1/x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो तो तुम x माइनस अल्फा को भी t मान सकते हो टी स्क्वायर, या x माइनस बीटा को भी टी स्क्वायर मान सकते हो, ऐसा कर सकते हो। अब आइए यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, ये जो 6 नंबर से टाइप शुरू हो रहा है ना, चलो ये वी क्यूब हो बच्चों, ये वी क्यूब है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, क्या किया जाए? समझते हैं अप्रोच क्या करना है, तरीका क्या है बच्चों? ऐसा x बाहर में अंदर में x के पावर n प्लस 1, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो जब भी ऐसा हो कि बाहर में 1 डिग्री हो, अंदर में कोई भी डिग्री हो, तो आपको करना क्या है, यहां से ना कॉमन कर लेना है। किनको कॉमन कर लेना है? यहां से ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है, इस फैक्टर के क्या कॉमन कर लेना है? इस फैक्टर से कॉमन कर लेना है x के पावर n, कॉमन कर लो। तो जैसे ही कॉमन करोगे x के पावर n, कहां से? इस फैक्टर से। तो जैसे ही कॉमन करोगे तो बन जाएगा x के पावर माइनस n प्लस 1, है ना। जैसे ही कॉमन करेंगे तो उसके बाद आपको देन पुट कर देना है x के पावर, यानी कहा जाए तो 1/x के पावर n प्लस 1, इसको क्या मान लेना है बच्चों? t मान लेना है, इसे t मान लेना है। और t मानने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है ना। ये नहीं होगा, ओके। चलिए, x के पावर n माइनस 1 को t मान लेना है, और जैसे ही t मानेंगे बाकी आगे का काम आगे बढ़ाएंगे, यानी प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने का मतलब ये हुआ कि जो रूल्स लग रहा है उसे लगाना। जैसे कि एक एग्जांपल हम करवाते हैं, अब देखो कि मान लो तुमको एक एग्जांपल दिया गया, इस एग्जांपल में बच्चों ये दिया गया 1/x इंटू एक्स के पावर 5 प्लस 1 dx, ऐसा कुछ है। ये गाना सुना है, कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। बस बस सही सुना है, ठीक वही बच्चों, वही सॉन्ग को दोहराना है और करना कहना है कि कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि आईआईटी मेरा हो जाए, हो जाएगा, जेई मेरा हो जाएगा। तो वो कमाल क्या है, कैसे करोगे? ओनली एंड ओनली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, अभी हार्ड वर्क का जरूरत है, समझे कि नहीं? अभी हार्ड वर्क का जरूरत, आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, हम आपके लिए रिवीजन के लिए फॉर्मूला ले आए हैं, अलग वीडियो बना दिए हैं, फिर आपको स्पेशल इंटीग्रल के लिए भी अलग वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको एक रिवीजन मिल जाए आपको, सर हाँ क्या क्या किसके किसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो आइए, यहां से करना क्या है, मुझे कॉमन कर लेना है, कॉमन कर लो। तो जैसे ही बच्चा कॉमन करोगे x के पावर 5 बाहर आ जाएगा, x के पावर 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/x के पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद सब कुछ सेटल हो गया है, बस तुझे केवल आगे बढ़ना है, आपको केवल आगे बढ़ना है। यहां हो गया बच्चा 1 प्लस 1/x के पावर 5 इंटू, ऐसा लिख दूं 1/x के पावर 6, क्योंकि देखो यहाँ पे x के पावर 5 है और यहाँ x के पावर 1 है, तो x के पावर 5 और x के पावर 1 मिलके बना लेगा x के पावर 6, और यहाँ होगा dx, यहाँ होगा dx। इसके बाद क्या बताए थे, पीछे देखो,
कि इसको मान लेना है t। तो मान लो पुट कर दो 1 + 1/x के पावर 5 को पुट कर दो। कर देते हैं सर। 1 का DC 0 और x के पावर -5 का डेरिवेटिव। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी अपने पास 1/x के पावर n का डेरिवेटिव लिखना हो ना, जब भी लिखना हो ऐसे, तो कुछ मत करना, n को ऊपर डाल देना और नीचे एक बढ़ा देना। कुछ समझ में आया क्या? इस गुरु मंत्र बोले कि जब भी 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो तो जो पावर यहाँ है ना उसे ऊपर लिख देना, माइनस लगा देना और नीचे में पावर 1 बढ़ा देना। तो बताओ इसका क्या होगा? -5 होगा सर, नीचे 1 बढ़ा दिया जाए 6, इधर dt/dx। तो dx बन गया बच्चा क्या? तो x के पावर 6/-5 dt रख दो, रख दो। i क्या बन जाएगा? i बन जाएगा 1/t इंटू 1/x के पावर 6 इंटू x के पावर 6/-5 dt। इसका गेम खत्म। और -1/5 जो है बच्चा वो बाहर निकाल लेंगे और 1/t का इंटीग्रेशन किया जाएगा, है ना? 1/t का इंटीग्रेशन किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन मतलब ln mod t + c, मतलब -1/5 ln 1 + x के पावर 1/x के पावर 5 प्लस c। बाद में तुम इसे एलसीएम लगाओगे तो लगा लो -1/5 ln x के पावर 5 x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 + c। तुम चाहो तो इसको भी तोड़ ताड़ कर सकते हो। तो ये ना हुई बात, है ना बच्चों? ये ना हुई बात। और इस बात पे ज्यादा नहीं करना है रात। क्यों भाई? क्यों क्यों? क्योंकि आगे बढ़े। यस 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 यस। देखो बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सारा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये सारा का PDF आपको टेलीग्राम चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे मिल जाएगा, है ना? कहाँ? टेलीग्राम ठाकुर मैथमेटिक्स सर्च करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, वहां पे इन सबका आपका PDF जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आप देखो 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर क्या है? 7 नंबर सर 7 नंबर वही है, x के पावर n + 1 और बाहर में x² है और ऊपर में n-1/n है, ऊपर में n-1/n है। इसका इंटीग्रल करते टाइम फिर वही कहानी होगा कि इन तीनों में 7 में 8 में और 6 में, तीनों में आपको अंदर से x के पावर n को कॉमन करना होगा। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, बहुत बहुत, मतलब कि मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं इन टाइप से। मैक्सिमम उठा के जेई का क्वेश्चन बैंक देख लो, भरे पड़े मिलेंगे आपको इन सब का, सभी पेपर फॉर्म, इन सभी फॉर्म पे सवाल भरे पड़ेंगे, पड़े हुए हैं, एकदम उठा के देख लो। तुम विश्वास नहीं है तो जब भी देखिए ना इसमें, तो आप x के पावर n को कॉमन करवा लीजिए। ओके, क्या करवा लीजिए? कॉमन करवा लीजिए। समझे क्या? हाँ, समझदार हैं आप। चलो, तो x के पावर n को कॉमन कर लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। कॉमन करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने आएगा, जो एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा, इस रूट के यानी इस पावर के अंदर, इस रेडिकल के अंदर, उसे मान लेना है t। और t मानने के बाद आगे का काम प्रोसीड करना है जैसे कि हम लोग पीछे किए थे। t माने अपने आप सेटिंग वेटिंग होते चला गया और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। अब यहाँ से बच्चों हम लोग का शुरू होता है ट्रिगोनोमेट्री।
ट्रिगोनोमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, और खास करके जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि एडवांस का सवाल थोड़ा सा हटके होता है, समझे कि नहीं। उसमें फंक्शंस वगैरह बाकी भी चीजों का यूज कर लिया जाता है, लेकिन मेंस इंडिपेंडेंट सवाल पूछते हैं इस फॉर्म में बच्चों। ये 1 बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी 1 बाई ट्रिगोनोमेट्री है, बट वो ट्रिगोनोमेट्री पे 2 डिग्री होना चाहिए, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसे, कैसे? तो a sin x प्लस b cos x के पावर, ये भी समझ सकते हो, क्योंकि बच्चों इसे जब तोड़ेंगे ना तो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन देगा सी के टाइप। इनको जब तोड़ेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन सी के जैसा देगा, ऐसा ही एक्सप्रेशन कुछ सी के जैसा देगा। तो इसमें करना क्या है? करना है जो वो बताता हूं, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बाई किससे? सेक स्क्वायर से, और उसके बाद tan x को t मानना है। मतलब अभी जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन तुमको खुद से दिमाग लगा के सोचना नहीं है, इसमें याद रखना है, क्योंकि हर बार आप उतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे एग्जाम में, इसीलिए आपको एक जगह पे सारा सब्स्टिट्यूशंस को बताया जा रहा है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा मोड है आप उसका पास्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको बना डालिए। बनाने से पहले एक बार सारा फॉर्मूला एक जगह लिख लो या उसे रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बना लो, फिर सारा का सारा चीजें आपको पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा और मैं दिमाग में भी आ जाएगा कैसे कैसे कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो tan x को क्या मान लो? t मान लेते हैं, काम खत्म, ऊपर नीचे। जैसे देखो क्या है a प्लस बी, तुमको लग रहा होगा सर कैसे होगा t, क्या किए आप बताइए? सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, कर दीजिए, सेक स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसी का तो इंतजार था। अंदर भेजो, अंदर भेजो, a सेक स्क्वायर एक्स प्लस, बच्चा सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर गुना होगा, देखो इधर सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो आप सेक स्क्वायर को लिख दोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख दिया जाएगा b tan स्क्वायर एक्स। और बच्चों खुशखबरी ये है कि हम इस सेक को भी tan में चेंज कर देंगे, सेक को भी tan में चेंज कर देंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स a प्लस a tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो क्या हो रहा है? नहीं समझ रहे हो? चलो भाई समझाते हैं आपको। आपके सामने बच्चा ये आ गया ना, सेक स्क्वायर एक्स नीचे a, और सेक स्क्वायर का तुम लिख दिए ना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ। इसके बाद सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में tan स्क्वायर का माहौल हो जाएगा, समझ रहे हो विनोद? a प्लस a tan स्क्वायर एक्स b tan स्क्वायर एक्स dx। अब जैसे ही यहाँ आया, जैसे ही यहाँ पहुंचे हम लोग, देख लो a प्लस बी इंटू, वहां तो कोई कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, वहां तो कोई कांस्टेंट a प्लस बी जुड़ करके 2 4 10 50 इस तरह का कांस्टेंट्स क्रिएट कर लेंगे। अब बच्चों यहां से क्या करना है, नीचे वाला का डीसी ऊपर है, इन कांस्टेंट से मत डरो, लेकिन tan स्क्वायर का डीसी नहीं है, tan x का है, तो आपको यहां आने के बाद पुट कर देना होगा tan x को t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डेरिवेटिव, इधर हो जाएगा dt बाई dx।
तो dx मिल जाएगा dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। और अपना इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो चला आएगा, कहाँ आएगा, इसका तो गेम ओवर है ना, इसका गेम ओवर। a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर और dt बाई सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया और आपके पास एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा, है ना, आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं सर? दिखाई तो दे रहा है। तो देखो ना यार, अब आराम से नाउ वी कैन इंटीग्रेट इजिली, नाउ वी कैन इंटीग्रेट इजिली। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो ये मैं फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगेगा या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, कोई ना कोई तो लगेगा यार। दोनों फार्मूला फिर बता रहा हूँ, फार्मूला वाला सीरीज में हम ये बात चर्चा कर लिए हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। क्या होता है आगे देखिए। बच्चा पार्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे गए हैं। हम लोग PYQ कर रहे हैं अपने चैनल पे, जहाँ पे जेईई मेन का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, एडवांस का भी किया जा रहा है। तो बच्चों जेईई मेंस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके PYQ वाले लेक्चर पे जाइए और इनका इस सारे जिस फॉर्म पे आए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहाँ हम लोग डिटेल से चर्चा किए हुए हैं कैसे कैसे बन सकता है ये सब। तो आ जाओ। करना क्या है, जब भी 2 डिग्री हो तो ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से गुना भाग करके सेटल्ड हो जाना है। अगर 1 डिग्री हो तो a प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, या फिर दोनों पे 1 डिग्री हो, एक कांस्टेंट हो, इस तरह का फॉर्म हो, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है साइन और कोसाइन को इनटू दियर रिस्पेक्टिव टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल। टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल का मतलब बच्चा आप पढ़े थे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अलग अलग तरीकों से। एक पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक पढ़े थे 1 माइनस 2, और एक पढ़े थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े थे आप? बोलो कब पढ़ा था? 200-300 वर्ष पहले? अब तक भूल गया होगा यार, इतना 200-300 वर्ष पहले पढ़े थे, अब तक भूल गए होंगे। इतना दिन तक याद रहता है किसी को? नहीं ना। तो क्या होगा, तो याद करना पड़ेगा। हाँ वो तो बात सही है, याद तो करना पड़ेगा। कैसे याद किया जाए? फॉर्मूला सीरीज पे जाइए। फॉर्मूला सीरीज पे जाइए, उस पर चर्चा हम लोग किए हुए हैं। बिल्कुल, आओ इधर, तेरा ध्यान किधर है? सब फॉर्मूला इधर है। तो आपको करना क्या है कि जो भी साइन कॉस है उसे इस फॉर्मूले से, जैसे इसमें फॉर्मूले हैं उसी तरह से बच्चों साइन 2 थीटा का भी है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही बोला गया यहाँ पे कि साइन को, जैसे देखो यहाँ साइन 2 थीटा था तो एंगल हाफ हाफ हो गया, अगर साइन थीटा होगा तो उसका भी हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। अगर साइन थीटा होगा तो उसका भी हाफ हाफ हो जाएगा, और उसका भी हाफ हाफ होगा तो 2 टाइम थीटा बाई 1 प्लस, अगर यहाँ थीटा करेंगे तो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो जाएगा।
क्या कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। वही कहा गया कि हाफ एंगल में tan के टर्म में तुम तोड़ दो और तोड़ने के बाद तुम tan t/2x को t मान लो। अच्छा एक चीज और, क्या चीज और, इसमें आप c को 0 कर देंगे ना, a को 0 कर देंगे तो यही स्पेशल बन जाएगा। जब हम a को 0 कर देंगे तो यही स्पेशल बन जाएगा अपने क्या आपके सामने b sin x प्लस c cos x dx ऐसा कुछ बन जाएगा। और ऐसा बन जाएगा तो उसके लिए हम दो टेक्निक पढ़े, एक तो ये फार्मूला और एक फार्मूला और पढ़े हैं उसके लिए हम लोग, उसके लिए एक और फार्मूला पढ़े हुए हैं। वो क्या है, इनके लिए एक और फार्मूला पढ़े हुए हैं और वो फार्मूला क्या है हम लोग उस पर एक स्पेशल लेक्चर लिए हैं, आप जाके इंटीग्रेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं। बच्चा ये इस पे एडवांस भी सवाल पूछा है, मेंस भी पूछा है ना, इस पे एडवांस तो पूछा ही है, इस पे मेंस भी सवाल पूछा है। किसका? तो जेई का। ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, तो होगा क्या? ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस तो क्या होगा? बात करें कुछ, बात किया जाए सर, कुछ तो करते हैं। यस देखिए क्या होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, ऊपर को ऐसे सेट करना है कि नीचे वाला का डीसी बन जाए, एक बार कट जाए, यानी जो भी न्यूमरेटर है उसे लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर, एक बार ऐसे लिख देना है और एक बार बच्चों b के साथ है ना डिफरेंशिएट कर देना है, किनको? डिनोमिनेटर को, और उसके बाद एक बार c कर देना है। और ऐसे करने के बाद मुझे जरूरत पड़ेगा किनका किनका? a का, तो निकाल लेंगे, a का जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, a का जरूरत पड़ेगा, मुझे जरूरत पड़ेगा b का और मुझे जरूरत पड़ेगा c का। तो दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, वही लिखा हुआ है कि आप ऐसे लिख लो, उसके बाद दोनों साइड कंपेयर कर लो, कंपेयर करते ही तुझे a b c मालूम हो जाएगा। हाँ a b c मालूम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको एक बार तो इजीली, जैसे a इंटू डिनोमिनेटर लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में सेट होगा तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आराम से उड़ जाएगा, फिर एक बार डीसी बनेगा तो नीचे का डीसी हो जाएगा, लॉग में चला जाएगा, और जो तीसरा फॉर्म है बच्चों वो यहाँ जाके आ जाएगा। यानी जब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़ा कठिन सवाल होता है, मीन्स ज़्यादा लेंदी टाइप का होता है। पहले तो ये करो, कंपेयर करो, फिर ये अगर सी बच गया इसके पास तो साला एक बार फिर इंटीग्रेट होगा ये इस तरीके से, तो और लेंदी ही, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसलिए बच्चों एडवांस में इस पे सवाल पूछा भी है, मेंस भी पूछा है, उसी वही एडवांस वाले क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले शुरू से, फिर आगे के जो बच्चे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। तो क्या क्या पढ़े हैं? यस, आज हम लोग का जो लेक्चर था वो स्पेशल इंटीग्रल का है ना, पार्ट 1 की बात हम लोग कर रहे थे। चलेगा इस पे जब तक कि, चलिए पहला सर क्या है, क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, फ्री है रूट से, या रूट में क्वाड्रेटिक है, या फिर लीनियर जो है सॉरी क्वाड्रेटिक रूट में है, ऊपर है। तो मुझे सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, काम हो जाएगा। और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाई रूट में क्वाड्रेटिक है, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, तो आपको लीनियर को ऐसे एडजस्ट करना है क्या, तो a इंटू डी सी ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर कंपेयर करके a और b निकाल लेना, a और b निकलना ही, इसलिए हम यहाँ कर भी दिए हैं बच्चों। देखो a और b निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे आप बैठा देंगे यहाँ a और b, तो px प्लस q के बदले चला जाएगा, एक बार dc के साथ हो जाएगा, एक बार कॉन्स्टेंटली आराम से हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह बनाना होगा आपको। फिर ये चारों आप देख लो, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये सब
फिर ये इस सब में देख लो भाई क्या क्या पुट करना है। बहुत सारी चीजें बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बहुत कुछ करने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है, बहुत कुछ करने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। अगर इतना खतरा नहीं उठाना पड़ता तो हर लोग बहुत कुछ कर लेते, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, चलिए आगे। ये चार आपका सारा टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, सॉरी टाइप कौन कौन बच्चा, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8 सारा इंपॉर्टेंस है। टाइप 9 और टाइप 10 जो है वो क्वाड्रेटिक वाला है बच्चों, है ना। टाइप 10 और टाइप 11 ये सारा क्वाड्रेटिक है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री का और 2 टाइप है, 3 टाइप, वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों उन पे। तो आज हम लोग यहीं पे अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद,